ईरान युद्ध के 39वें दिन हर तरफ छाया महाविनाश। इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालना जरूरी है क्योंकि ईरान पर ट्रंप की डेडलाइन से पहले ही जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। ईरान पर ट्रंप की चेतावनी से पहले ही इजराइल ने पुलों पर हमले शुरू कर दिए हैं। क्या खत्म हो जाएगी ईरान की हजारों साल पुरानी सभ्यता? और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि ट्रंप की तरफ से एक बार फिर से यहाँ पर ईरान को धमकाया गया। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा होगा। उनकी तरफ से ये धमकाया गया है ईरान को, ईरान की पूरी सभ्यता को हम खत्म कर देंगे। अमेरिका से टकराने के लिए तैयार हो गए हैं ईरान के 1,40,00,000 योद्धा। की बड़ी खबर, ईरान के 1,40,00,000 लोग युद्ध को तैयार। ईरान की आबादी है करीब 9 करोड़। देश के लिए जान गंवाने के लिए तैयार करोड़ों ईरानी। इस वक्त की बड़ी खबर, मगर युद्ध के बीचों बीच राहुल गांधी ने चली खौफनाक चाल। पर अपनी ही चाल में बुरे फंसे राहुल गांधी। बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय जहाज जगलाटकी गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पहुंच गया है। जगलाटकी पर करीब 80,800 मीट्रिक टन कच्चा तेल लदा। देशवासियों के लिए राहत की खबर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 2 जहाज में से पहला जहाज शिवालिक मुंद्रा पोर्ट पहुंच चुका है और मुंद्रा पोर्ट पे इसमें से 20,000 मीट्रिक टन एलपीजी जो है वो खाली किया जा रहा है। अडानी ने चुकाया बदला, भेज दिए 8 सबूत। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र पर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी को उम्मीद नहीं थी कि युद्ध के 39वें दिन पूरा होते होते ये युद्ध महाविनाश की स्थिति में पहुंच जाएगा। आज पूरी दुनिया भयभीत है। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि इसका असर आप तक और हम तक नहीं पड़ेगा। ये दुनिया के कोने कोने में रहने वाले लोगों तक पहुंचेगा। जो कुछ रात भर में हुआ है दोस्तों, जिस तरीके से नेताओं के बयान इस युद्ध की स्थिति में आ रहे हैं, जिस तरह के खतरनाक संकेत मिल रहे हैं, जिस तरीके से भीषण बमबारी सिविलियन इलाकों में की गई है, वो याद रखिए कि आने वाला समय अच्छा तो नहीं है, सुखद संकेत नहीं दे रहा है। और इसीलिए दोस्तों, आज के वीडियो में 2 हिस्से हैं। अब एक हिस्सा तो युद्ध का ही है निश्चित रूप से, और दूसरा हिस्सा जो है दोस्तों वो भारत से जुड़ा हुआ है। ईरान युद्ध के बीचों बीच कैसे राहुल गांधी निपट गए, आज ये भी कहानी दिखाऊंगा। कल मैंने आपको दिखाया था दोस्तों कि किस तरीके से असम चुनाव के दौरान ही ये जो पवन खेड़ा है, जो लगातार उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, विवादास्पद बयान देते हैं, कैसे हेमंत बिस्व शर्मा ने उनको भी निपटा दिया। तो आने वाले समय में उनकी भी कहानियां दिखेंगी। लेकिन इधर ईरान युद्ध के बीचों बीच अडानी ने क्या कमाल का काम किया है दोस्तों। राहुल गांधी के लिए इतना खतरनाक संकेत दिया। ट्रंप के चक्कर में राहुल गांधी बुरी तरह से फंस गए। और आज के वीडियो में दोस्तों युद्ध के अलावा 8 सबूत आपके सामने रखने जा रहा हूं, क्योंकि चुनावी मौसम है ना। राहुल गांधी हर जगह एक ही बात कहते हैं, तो वो 8 सबूत अडानी से जुड़े हुए, ध्यान रखिएगा। वीडियो के अगले हिस्से में ये भी दिखाऊंगा। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। एक कमेंट इसलिए भी कीजिएगा क्योंकि जहां पूरी दुनिया युद्ध के साए में है, हम तो सनातन धर्मी राम नाम जपने वाले लोग हैं। जय सिया राम, यही लिखिएगा दोस्तों। HB शॉर्ट्स में लगातार छोटी छोटी और बड़ी कहानियां संक्षिप्त में प्रस्तुत कर रहा हूं। एक नया गीत HB मेलोडी पर अपलोड किया है, देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। कुछ 2 विंडो 3 विंडो से शुरू करते हैं दोस्तों। पहला 2 विंडो देखिए। भाई मुश्किल परिस्थिति है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन मुश्किल परिस्थिति में कौन देश के साथ खड़ा है यह जानना जरूरी है दोस्तों। मुश्किल परिस्थिति में राहुल गांधी भड़काते हैं। वो कह रहे हैं कि तेल सप्लाई खतरे में, लोगों में चिंता पैदा होती है। लेकिन दूसरी तरफ मैं अडानी से तुलना कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि हर जगह पे मैंने देखा 5 राज्यों में चुनाव हैं, बंगाल नहीं गए, चारों राज्य में अडानी 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 करके मोदी जी का नाम लेते हैं। इसलिए मैं दिखा रहा हूं। आप देखिए 2 विंडो में, इस युद्ध के संकट में राहुल गांधी भड़काते हैं। और अडानी के लिए सबसे बड़ी बात, जो पोर्ट बनाया है दोस्तों, अडानी पोर्ट मुंद्रा में, वहां पर जगलाटकी पहुंचा है। अब आप खुद तय कीजिए कि कौन काम आ रहा है युद्ध की परिस्थितियों में और कौन भड़का रहा है।
एक और टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों, ये देखिए कौन मुश्किल घड़ी में काम आ रहा है। क्या है? विपक्ष के बयान से घबराहट, राहुल गांधी ने ये बातें कही, उससे इतनी घबराहट हुई कि पैनिक बुकिंग हुई और जो 55 लाख बुकिंग होती थी वो 88 लाख पहुंच गया। अब स्थिति बदली है। लेकिन अडानी ने क्या किया? इन्होंने रियायत दी है। अडानी रन मुंद्रा पोर्ट ऑफर्स वेबर्स रिबेट्स फॉर मिडिल ईस्ट बाउंड कार्गो। युद्ध की परिस्थितियों में अडानी के पोर्ट ने यह राहत दी है। अब कोई सवाल पूछे कि कांग्रेस की सरकारों ने दिया क्या? सोचिए, हिमाचल प्रदेश में दाम बढ़ा दिए पेट्रोल के, भारत सरकार ने कम किया एक्साइज ड्यूटी, हिमाचल सरकार ने बढ़ा दिए। बल्कि यहां तो टू विंडो वही होना चाहिए था। अभी याद आ रहा है मुझे कि यह अडानी रियायत दे रहा है और वो हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार दाम बढ़ा रही है। ये स्थिति है दोस्तों। अगला देखिए, 4 विंडो है दोस्तों। ईरान युद्ध में कैसे भारत चमत्कार करता है और कैसे साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। ये 4 विंडो क्या है, बड़े ध्यान से समझिएगा, फिर कहानी का पूरा सिरा आप पकड़ पाएंगे। क्या है 4 विंडो में? राहुल गांधी ने जो काम किया वो अलग थलग पड़े, कांग्रेसी छोड़कर भाग गए। भाई जब बुरे दिन हैं पूरी दुनिया के लिए, युद्ध के साए में हम जी रहे हैं, राहुल गांधी भड़का रहे हैं, कांग्रेसी छोड़कर भाग गए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, उनकी रणनीति की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। असली धुरंधर तो ये हैं। क्या काम कर रहे हैं मोदी जी? पूरी दुनिया कायल है कि भारत में इस तरीके से सप्लाई बनी हुई है, कोई दाम नहीं बढ़ रहा। तीसरे विंडो में क्या है? अडानी का कमाल देखिए क्या है लिखा हुआ, भारत की समुद्री सुरक्षा में ऐतिहासिक कदम, अडानी पोर्ट्स ने बनाया देश का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज, कोई हादसा हो तुरंत रिकवरी हो सके इसके लिए। और चौथा, सिर्फ भारत में नहीं, इजराइल में हाइफा पोर्ट, यह भी अडानी के जिम्मे है, पूरी तरह से सुरक्षित है, वर्किंग कंडीशन में है। यानी ये भारत में भी काम कर रहे हैं, बाहर भी काम कर रहे हैं। भाई जैसे बाकी उद्योगपति हैं ये भी हैं, लेकिन राहुल गांधी फंस गए हैं दोस्तों। अब इस कहानी के 2 हिस्से हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा, 8 सबूत भी दिखाऊंगा मैं। पहले मैं युद्ध का अपडेट कर देता हूं दोस्तों। आप देख रहे हैं क्या परिस्थितियां हैं, इसमें लगातार डेवलपमेंट हो रहे हैं, लगातार बमबारी की खबरें आ रही, लगातार नेताओं के बयान आ रहे हैं। लेकिन जो सबसे खतरनाक बयान था दोस्तों, वो कल शाम का था, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर यह पोस्ट किया था। क्या लिखा है? आज एक सभ्यता खत्म हो जाएगी, आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, जिसे फिर कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन शायद ऐसा होगा। यह सिर्फ युद्ध की एक वानगी नहीं है दोस्तों, यह सिर्फ कथन नहीं है, बल्कि यह इशारा है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। यह विनाश, यह महाविनाश, जब भी इसका इतिहास लिखा जाएगा, अब तो मुझे लगता है कि यह दुनिया भी बचने देंगे ये लोग या नहीं देंगे। किस दिशा में जा रहे हैं ये लिखा गया है दोस्तों। और डेडलाइन खत्म होने से पहले ही, आप तो अभी की परिस्थिति देख रहे हैं ना, कल शाम से ही शुरू हो गया। अमेरिका और इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए। कल ही ईरान के 3 पुलों को धमाके से उड़ा दिया गया था। ईरान के मशहद प्रांत में ट्रेन सेवाएं बंद कर दी गई। मध्य ईरान के कशान शहर में याहियाबाद रेलवे पुल को निशाना बनाया गया, कई लोगों की मौत हुई। कह भी दिया गया था मत कीजिए, मत जाइए कहीं पे भी। अब तो युद्ध की परिस्थिति है। भारत सरकार ने भी ईरान में रहने वाले सभी लोगों को यह हिदायत दी कि अब आप 48 घंटे मत निकलिए, घर में ही रहिए, बाहर मत जाइए। भारत सरकार ने अलर्ट जारी किया अपने लोगों के लिए। ईरान का जो ऑयल हब है दोस्तों, खर्ग द्वीप, वहां पर भी अमेरिका ने लगातार हमला किया। मिलिट्री ठिकाने, मिसाइल लॉन्चर, बंकरों को निशाना बनाया गया। यह कह दिया गया कि जब तक पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ खत्म कर देंगे। ईरान भी कह रहा है हम भी आपको तरसा देंगे। और अमेरिका का हिट लिस्ट दोस्तों,
ये सिर्फ ईरान का खत्म होना नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। यह मत समझिए ईरान खत्म हो रहा है, एक सभ्यता भी खत्म हो रही है। युद्ध रुकने वाला नहीं है। एक एक जगहों की हिट लिस्ट तैयार की गई है। पुल, बिजली संयंत्र, रेलवे स्टेशन, तेल डिपो, ये सिविलियन ठिकाने हैं दोस्त। आपको मैं ग्राफिक्स दिखाता हूं, आप इस ग्राफिक्स को देखिए। ईरान के प्रमुख बिजली घर क्षमता आप देख रहे हैं, दमाबंद ईंधन मिश्रण, शाहिद रजाई पावर प्लांट, शाहिद सलीमी पावर प्लांट, वरुण 3, तमाम सबसे बड़ा बिजली घर दमाबंद। आप सोचिए क्या होने वाला है। ये जो विभीषिका है ना, वो अभी समझ में नहीं आएगी। अभी तो सिर्फ हेडलाइन मिलेगी कि यहां की बिजली सप्लाई बंद, यहां की ट्रेन सेवा बंद, यहां पुल गिर गए। इसकी विभीषिका दोस्तों, जब ये युद्ध थमेगा तब समझ में आएगा। इसकी विभीषिका आपको 6 महीने, 1 साल, 5 साल बाद समझ में आएगी, बल्कि दशकों बाद भी समझ में आएगी। ये युद्ध इस लेवल तक जाकर पहुंच गया है दोस्तों। और ईरान ने भी सऊदी अरब की रीढ़ अल जुबैल पर हमला किया। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर हमारे ऊपर हमला होगा, हमने भी सारी हिट लिस्ट तैयार कर दी है, एक भी चीज नहीं बचेगा। अमेरिका को हम तेल के लिए पूरी तरह से तरसा देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। और ईरान ने आखिरकार सारे रास्ते बंद कर दिए, बातचीत के सारे रास्ते बंद कर दिए। अब कोई भी ऑफिशियल, अनऑफिशियल, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष किसी भी तरह की बात नहीं होगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, ईरान की बात बताऊं, ईरान के राष्ट्रपति और IRGC दोनों में ठन गई है। पजेश्कियन जो राष्ट्रपति हैं सीज फायर के पक्ष में हैं, जबकि IRGC झुकना नहीं चाहती है। तो ये तो ईरान की खबर है दोस्तों। अब जरा ईरान युद्ध के साथ साथ देखिए, ईरान युद्ध और भारत में चुनाव भी चल रहे हैं। अब जरा मैं पहले आपको चुनाव को लेकर के आता हूं, फिर आपको जोड़ देता हूं कि कैसे युद्ध से ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। और युद्ध के बहाने ही देखिए अडानी क्या काम कर रहे हैं, मैं वो भी आपको दिखाता हूं। पहले देखिए केरल पहुंचे राहुल गांधी, वहां पर किसको निशाना साधा? अरे सरकार लेफ्ट की बनी हुई है, निशाने पे मोदी जी। चलिए पॉलिटिकल रैली साधिए, फिर अडानी को जोड़ दिया दोनों से। मैं आपको बयान सुनाता हूं, आप देखिए किस तरीके से बयान देते हैं। ये कहते हैं कि ये जो पिनारी विजयन की सरकार है, बड़े संबंध घरानों के साथ संबंध रखती है जिनसे मोदी जी रखते हैं। अडानी का नाम लेते नहीं, लेकिन सीधे सीधे बोलते हैं। सुन लीजिए, ट्रांसलेशन लगा दिया है। More than happy to have a relationship with big business, the same that Mr. Narendra Modi does. अब आगे एक और बयान बोलते हैं, ये एप्स्टीन फाइल पर चले आके फिर उसको जोड़ते हुए वो अडानी से जोड़ देते हैं। आप सुन लीजिए। 500,000 files, Epstein files that are still locked up. And everybody knows whose name is in those Epstein files. Donald Trump publicly humiliates the Prime Minister of India. He publicly says that I can destroy Narendra Modi's career anytime I want. He's absolutely right, because he understands that the entire finances of the BJP are linked to Mr. Adani. अब एक ही बात कहा जाएगा, वाह राहुल जी वाह। चुनाव केरल में, सत्ता में 10 साल से लेफ्ट और निशाने पर मोदी, आरोप अपने उद्योगपति पर। कमाल है। यही हाल पुडुचेरी का है। पुडुचेरी में गए तो फिर अडानी करने लगे। समझ ही में नहीं आ रहा किससे लड़ रहे हैं भैया, किससे लड़ रहे हैं, किससे नहीं लड़ रहे हैं। अभी मैं 8 सबूत भी दिखाऊंगा दोस्त। यहां का बयान सुनिए, क्या कहते हैं कि बीजेपी चाहती है पुडुचेरी मिस्टर अडानी का हो जाए। अरे 5 साल से एनडीए की ही सरकार है, सुन लीजिए। BJP wants Puducherry to belong to Mr. Adani. The strategic Karaikal port has already been sold to him, and he has incorporated Adani Electricity Puducherry Limited, which indicates that your electricity is also going to be given to him. फिर जनाब असम पहुंचे। असम में भी वही अडानी और कुछ नहीं, सिर्फ अडानी। अरे मोदी जी पर आलोचना कीजिए, करिए तो सही, देखिए ना जनता क्या आपको जवाब देती है, दे ही रही है। यहां पर भी शुरू हो गया अडानी। मैं ये हिस्सा भी आपको दिखाता हूं, देख लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को कंट्रोल करता है। नरेंद्र मोदी का जो भ्रष्टाचार है, अदानी की कंपनी जो है, उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड डोनाल्ड ट्रंप जानता है। और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने अदानी पे केस लगा दिया है, क्रिमिनल केस। अदानी हिंदुस्तान से बाहर नहीं जा सकता, अमेरिका नहीं जा सकता। अगर अमेरिका जाएगा उसको अंदर कर देंगे
और बीजेपी का फाइनेंशियल सिस्टम जो है, नरेंद्र मोदी का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है, वो दुनिया को दिखा देंगे। ये राहुल गांधी का पैटर्न है दोस्तों, याद रखिए। जहां भी चुनाव हुए, इससे पहले जिन राज्यों में हुए, आप निकाल लीजिए, मैं उन्हीं के राज्य में निकालता हूं। कर्नाटक में बोला था इन्होंने, तेलंगाना में बोला था इन्होंने, हिमाचल में बोला था इन्होंने। मैं 8 सबूत दिखाता हूं आपको, एक एक करके आप देखते जाइए। अभी हाल ही में 12 दिसंबर 2025 को शरद पवार का 85वां जन्मदिन था। 10 दिसंबर को दिल्ली के 6 जनपथ में एक पार्टी आयोजित की गई, उसमें अडानी पहुंचे, राहुल गांधी भी पहुंच गए। मतलब जहां अडानी है वहां राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा भी पहुंचे। अब आप सोचिए, पहुंचे, फोटो तो नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन आप एक एक करके बाकी राज्यों में आइए। हिमाचल प्रदेश, भाई नाम लिया था ना चुनाव से पहले कि अडानी को दे देंगे, अडानी अडानी अडानी। आप देखिए क्या खबर लिखी है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने अडानी से समझौता करके बंद सीमेंट प्लांट को चालू किया, डील कर लिया अडानी से। क्यों? और कोई नहीं मिला आपको। ये दूसरा सबूत दे रहा हूं। तीसरा देखिए, हिमाचल प्रदेश में अडानी की कंपनी बड़े पैमानों से पर किसानों से सेब खरीदने वाली कंपनी, बोल रहे थे ना कृषि एग्रीकल्चर कानून में कि सब उद्योगपति ले जाएंगे। क्या कर रहे हैं? उद्योगपति ही तो खरीद रहे हैं। अरे अडानी ही की कंपनी ही खरीद रही है और ज्यादा पैसा देके खरीद रही है, 5 रुपया ज्यादा दे रही है। यहां दर्द नहीं होता है। ये सबूत दिखा रहा हूं, तीसरा सबूत। पहले हमला करते और बाद में चिपक जाते। चौथा देखिए, अडानी कर्नाटक में 20,000 करोड़ रुपए तक का निवेश कर चुके हैं। 2029 तक 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करना। अरे भैया क्यों कर रहे हैं? सोचिए क्यों कर रहे हैं? कर्नाटक में तो आपने अडानी का नाम लेकर आए थे, फिर अडानी को कैसे दे दिया आपने? आगे बढ़िए, सबूत नंबर 5 देखिए, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। अब देखिए आपको आश्चर्य होगा दोस्तों, बेंगलुरु को ट्रैफिक जैम से मुक्त कराने के लिए बेंगलुरु टनल का काम अडानी की कंपनी कर रही है। क्या कहेंगे? अडानी की कंपनी कर रही है ये। सबूत नंबर 6, कर्नाटक के बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन का काम अडानी समूह के हाथों में है। सबूत नंबर 7, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, जो राहुल गांधी के सबसे प्रिय मुख्यमंत्री हैं, यहां पे नहीं मिले। अब सोचिए, भारत का आदमी, भारत के मुख्यमंत्री मिलते कहां? डावोस में जाकर के। डावोस में जाकर 12,400 करोड़ रुपए के निवेश का एमओयू किया। ये जो घोटाला ना इस तरह का, जानते कब होता था? कॉमनवेल्थ में, कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहा था। अब कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए पैसा मने जुटाना है, तो सरकारी कंपनी काम कर रही थी, तो कांग्रेस की सरकार ने एक विदेशी कंपनी के साथ टाई अप किया कि आप पैसा निकलवाओ, आप पैसा उगाओ, तभी तो हम करेंगे कॉमनवेल्थ में। अच्छा, विदेशी कंपनी आई, सैकड़ों करोड़ रुपया लिया। जानते किससे टाई अप किया? सुन के होश उड़ जाएंगे। सरकार की ही कंपनी, एक सरकारी कंपनी कॉमनवेल्थ का आयोजन कर रही है और एक विदेशी कंपनी के साथ टाई अप है कि हम आपके लिए पैसा जमा करेंगे। उसके लिए सैकड़ों करोड़ दिए गए। वो विदेशी कंपनी सरकार की ही कंपनी, भारत सरकार की कंपनी से पैसा उठाती है और उसी की सरकार की एक कंपनी को दे देती है। गजब का मामला है ना। यही हुआ है तेलंगाना में। भारत के अंदर विरोध और तेलंगाना में कांग्रेस के मुख्यमंत्री डावोस में जाके अडानी के साथ समझौता करते। सबूत नंबर 7। सबूत नंबर 8, राहुल गांधी जिस अडानी समूह पर रोजगार खत्म करने का चुनावी आरोप लगाते हैं, वही अडानी समूह तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार को 100 करोड़ रुपए युवाओं के रोजगार के लिए इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी में देती है। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है। अब आप सोचिए, युद्ध के दौरान, युद्ध के विपरीत परिस्थितियों में, राजनीति में हर तरफ आपको अडानी को गाली देनी है। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि आज जब पूरी दुनिया युद्ध के साए में, उस समय भी
अडानी की कंपनी ने जो काम किया वो काम आ रही है, खराब नहीं है। और इसीलिए मैंने गुजरात के मुंद्रा पोर्ट की कहानी दिखाई, जहां जग लाडकी जैसे जहाज 80,886 टन कच्चा तेल लेकर पहुंचे। इसी तरीके से केरल में विझिंजम पोर्ट है, इस पोर्ट में ट्रांसशिपमेंट के रूप में बड़ा काम किया है, आप समझ लीजिए, जिससे बड़े मदरशिप से तेल छोटे टैंकरों में भरकर अन्य भारतीय पोर्ट्स तक भेजा गया। यह भी काम आ रहा है, ये रिकॉर्ड है अपने आप में। तो अब आप सोचिए दोस्तों, मैंने सबूत भी दिखा दिए, मैंने युद्ध की परिस्थितियों को भी दिखाया। अब आप खुद तय कर लीजिए इस देश के लिए ज्यादा हितकारी कौन है, वो नेता जो सिर्फ आरोप लगाते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, या वो लोग जो कम से कम बिजनेस करने के साथ साथ देश के लिए भी कुछ करते हैं, भला करते हैं, रोजगार देते हैं, जरूरत पड़ने पर सहयोग करते हैं, विदेश पैसे लेके भाग नहीं जाते। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। जरूर कमेंट कीजिएगा, एक कमेंट तो बनता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। साथ ही निवेदन है दोस्तों, HB शॉर्ट्स जहां लगातार 5 मिनट के भीतर बड़ी बड़ी खबरें आपके तक पहुंचा रहा हूं, देखिएगा जरूर, उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में पिन कर दिया है। बने रहिए, जुड़े रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।